नाउ डिस्ट्रेस ड्यू टू वर्क, ठीक है, वर्क से हमको कैसे डिस्ट्रेस होता है। द काइंड ऑफ प्रोफेशन यू आर इन डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस यू एक्सपीरियंस, ठीक है, जिस भी काम में हो गया आप, ठीक है, तो सभी में अलग अलग तरह का डिस्ट्रेस आता है। सिमिलरली फॉर स्टूडेंट्स द अमाउंट ऑफ स्टडी एंड टास्क्स एट हैंड डिटरमाइन स्ट्रेस फॉर देम, ठीक है, वैसे ही स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, डिस्ट्रेस किससे आता है, जो स्टडी करते हैं वो, ठीक है, जो उनको टास्क मिलते हैं स्कूल में कंप्लीट करने के लिए, उससे। एज चिल्ड्रन ग्रो अप एंड एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिसिप्लिन स्टेप इन सम सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रेस स्टेप्स इन टू, ठीक है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे उनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, डिसिप्लिन आते हैं, वैसे वैसे एक तरह का डिस्ट्रेस भी आने लगता है साथ में, ठीक है, ठीक है। द नंबर एंड डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट इंक्रीज परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन गो अप, सो डज द कंपटीशन, ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ सब्जेक्ट इंक्रीज होते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस का एक्सपेक्टेशन भी बढ़ने लगता है, मतलब एक दो सब्जेक्ट में तो कोई भी अच्छा कर लेता है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी क्या है कि सभी सब्जेक्ट्स में अच्छी परफॉर्मेंस देना। तो जैसे जैसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ जाता है। अ ग्रोइंग अप चाइल्ड हैज़ अ लॉट टू कोप अप विथ फिजिकली एंड मेंटली, ठीक है, तो एक ग्रोइंग चाइल्ड, ठीक है, जो जैसे आप लोगों की एज के जो चाइल्ड हैं, ठीक है, उनको सभी चीज़ों से कोप अप करना पड़ता है, जैसे फिज़िकली और मेंटली दोनों, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ दिस स्ट्रेस इज़ नॉट लॉन्ग टर्म, लेकिन ये जो स्ट्रेस होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता, ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया तो वो स्ट्रेस अपने आप चला जाता है, ठीक है। स्ट्रेस कब तक होता है, जब तक टास्क कंप्लीट नहीं हुआ होता, ठीक है, जैसे एग्ज़ाम का स्ट्रेस, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एनजाइटी फॉर स्ट्रेस रिमेन्स फॉर अ फ्यू डेज़, ठीक है, लेकिन स्ट्रेस की जो एनजाइटी होती है वो थोड़े दिन रहती है, फिर स्ट्रेस के साथ वो भी चली जाती है। प्रेशर ऑफ स्टूडेंट इज़ बैलेंस्ड बाय स्कूल टाइम टेबल एंड सेल्फ स्टडी टाइम टेबल, ठीक है, तो ये जो प्रेशर है स्टडी का, उसको आप कैसे बैलेंस करोगे, अपना टाइम टेबल बना के, ठीक है, टाइम टेबल बना के आप छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करोगे तो आपका कोर्स भी कंप्लीट होता जाएगा और आपको बर्डन भी नहीं होगा, ठीक है। अदर एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड अकॉर्डिंगली एंड द ओवरऑल स्ट्रेस सिचुएशन कैन बी हैंडल, बट सर्टेन अनफॉर्चुनेट इवेंट्स लाइक डेथ ऑफ अ लव्ड वन, cyberbullying or bullying at school, ragging in hostels, accidents, fatal disease, emotional distress sometimes cause long term distress and spoil child's mental and physical health, ठीक है, लेकिन कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसा अनवांटेड चीज़ हो जाती है, ठीक है, जिससे जो स्ट्रेस होता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म या कभी ना ख़त्म होने वाला होता है, ठीक है, जैसे किसी लव्ड वन की डेथ होना, ठीक है, साइबर बुलिंग हो रही है किसी के साथ में, स्कूल में आपके साथ किसी ने बुली कर दी, ठीक है, मतलब आपको किसी ने बहुत गंदा परेशान कर दिया, हॉस्टल में जो रैगिंग होती है, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया कहीं, इमोशनल डिस्ट्रेस हो गया आपका, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से लॉन्ग टर्म डिस्ट्रेस होता है जो चाइल्ड की मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को अफेक्ट करता है, ठीक है। फॉर प्रोफेशनल्स स्ट्रेस गोज़ हैंड इन हैंड, प्रोफेशनल के लिए स्ट्रेस हाथों हाथ जाता है। सम कॉमन रीजंस फॉर वर्क रिलेटेड डिस्ट्रेस आर हायर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन एट वर्क, क्लोजर डेडलाइंस, इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब, इंटरनल टीम कॉन्फ्लिक्ट्स, रिलेशनशिप एंड डिफरेंसेस विद सुपरवाइजर, travel conditions, lack of competency in doing the job at hand, delayed or held up salary, nature of job like torturing longer or odd hours, concern related to job satisfaction, ठीक है, मतलब जो प्रोफेशनल होते हैं यानी जो काम करते हैं उनके साथ कैसा डिस्ट्रेस हो सकता है, उनको टेंशन किस चीज़ से हो सकता है, जैसे परफॉर्मेंस, ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस देने का एक्सपेक्टेशन, डेडलाइन मतलब गिवन एक टाइम ड्यूरेशन में ही उनको काम कंप्लीट करना होता है, तो अगर नहीं होता तो उससे भी स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है, जॉब की इनसिक्योरिटी, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो हमारी जॉब भी जा सकती है, ठीक है। इंटरनल टीम कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब हमेशा ऐसा होता है कि जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं तो अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट होता रहता है, ठीक है, तो उसको कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। तो आपने कोई कुछ बोला, आपकी बातें सभी नहीं माने, किसी ने नहीं मानी, ठीक है, किसी को पसंद नहीं आया आपका आइडिया, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स, सुपरवाइज़र के साथ आपके डिफरेंसेस, ठीक है, अगर आपका जॉब ट्रैवल करने वाला है तो ज़रूरी नहीं कि सभी जो जगह है वो कंफर्टेबल हो, ठीक है, तो वो कंडीशन,
लंबे लंबे ड्यूटी आवर्स, ठीक है, जैसे कभी कभी नाइट ड्यूटी भी लग जाती है तो वो अलग स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेस होने के कारण है। स्ट्रेस फॉर वर्किंग मदर इज़ मोर, ठीक है। अब जो वर्किंग मदर के लिए स्ट्रेस होता है वो तो और भी ज़्यादा होता है। टेकिंग केयर ऑफ डोमेस्टिक फ्रंट चिल्ड्रन एट होम मेकिंग बिकम चैलेंजिंग, ठीक है। घर के काम के करने के साथ साथ बच्चों को संभालना, ये दोनों ही बड़ा ही चैलेंजिंग काम है। बैलेंसिंग विद रिलेशंस फ्रेंड्स एंड वर्क कॉज अ ग्रेट डील ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो एक साथ सभी चीज़ों को बैलेंस करना, ये इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। दैट डज नॉट मीन दैट देर इज़ नो डिस्ट्रेस कॉज टू द वुमेन हु डू नॉट वर्क आउटसाइड, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि जो बाहर काम करने नहीं जाती उनको कोई भी स्ट्रेस नहीं होता। डेली डोमेस्टिक कोर्स डिमांड अ लॉट ऑफ फिजिकल स्टेमिना, ठीक है। घर का डेली काम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा फिजिकल स्टेमिना चाहिए होता है, हर किसी की बात नहीं होती, ठीक है, हर किसी के बस की बात नहीं होती। नाउ इंटरनल डिस्ट्रेस, anxiety, fear of impending disaster such as huge financial loss like bankruptcy, repeated and overflowing thoughts of worry and concern, unrealistic or irrelevant expectations, worries related to future happenings such as a diagnosis of fatal disease. Internal distress is dangerous as it keeps building up inside and slowly it takes the form of a sort of habit, ठीक है। इंटरनल डिस्ट्रेस क्या होता है, जो अंदर से हम कुछ भी चीज़ सोचने लगते हैं जिससे हमको घबराहट होती है, ठीक है, इससे क्या होता है, इंटरनल डिस्ट्रेस होता है। और धीरे धीरे ये हमारी हैबिट बन जाता है, ठीक है। मतलब बेवजह हम घबराने लगते हैं, ठीक है, कुछ भी बिना बिना बात का टेंशन लेने लगते हैं, ठीक है। इफ़ नॉट taken care of timely, it goes beyond control and leads to physical conditions like heartache, insomnia, मेमोरी लॉस, क्रॉनिक एंजाइटी, हाई ब्लड प्रेशर एंड लॉस ऑफ फोकस, ठीक है। तो अगर बहुत लंबे टाइम तक ये बना रहा और उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिजिकल कंडीशन ख़राब होने लगती है, मतलब लगातार हेडेक होगा, ठीक है, हार्ट अटैक हो सकता है, इंसोम्निया मतलब रातों में नींद नहीं आती, ठीक है, मेमोरी लॉस हो सकता है और हाई ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक। नाउ स्ट्रेस ड्यू टू सराउंडिंग, ठीक है। अब हमारे सराउंडिंग के कारण हमको कैसा स्ट्रेस आता है देख लेते हैं। आवर सराउंडिंग्स एंड इन्वायरमेंट कैन बी द कॉज ऑफ यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस, ठीक है। हमारा सराउंडिंग या हमारे आसपास का एरिया भी हमारे स्ट्रेस का रीज़न हो सकता है। अब वो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, ये किस पे डिपेंड करेगा कि आपके इन्वायरमेंट की क्वालिटी कैसी है। व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वायरमेंट देयर आर फॉलोइंग टू एस्पेक्ट्स, ठीक है। इन्वायरमेंट मतलब कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्वालिटी ऑफ सराउंडिंग्स मतलब आपका सराउंडिंग कैसा है, नॉइजी है या क्वाइट है, ठीक है। वेदर यू स्टे इन अ नॉइजी प्लेस लाइक मार्केट, मेन रोड एट्सेट्रा और नॉट, ठीक है। मतलब आपके घर के आसपास बहुत ज़्यादा शोर होता है क्या, शोर कहाँ होगा, जैसे मार्केट में, ठीक है, रोड में, मेन रोड में अगर आपका घर है तो आपको दिन भर शोर सुनाई देता होगा। क्लीन और डर्टी, ठीक है, आपका जो एरिया है वो कितना साफ़ है या कितना डर्टी है। पॉल्यूटेड और क्लीन, एयर एंड वाटर क्वालिटी ऑफ द प्लेस, ठीक है, आपके घर के आसपास जो एयर और वाटर क्वालिटी है वो कैसी है। स्पेशली एयर, ठीक है, स्पेशली जो एयर है, जैसे नियर और फार देन एनी इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास का एरिया जो है वहाँ की एयर हमेशा थोड़ी ख़राब क्वालिटी की रहती है, ठीक है। क्राउडेड और ऑर्गेनाइज्ड, आपका जो एरिया है वो कैसा है, क्राउडेड है या ऑर्गेनाइज्ड है। वेदर यू लिव इन वेल ऑर्गेनाइज कॉलोनी और हाउस और नॉट, ठीक है, आप कहाँ रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं या बस्ती में रहते हैं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर एमिनिटीज़, मतलब किस तरह का फूड, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिलती है कि नहीं, ठीक है, किस तरह का फूड आप खाते हो, पानी कैसा पीते हो, ये सब। वर्क एंड लिविंग कंडीशंस, दूसरा है वर्क और लिविंग कंडीशन, तो ये कैसे डिपेंड करेगी, क्वाइट और डिस्ट्रैक्शंस। यू वर्क अमंग डिस्ट्रैक्शंस और ऑन अ सूटेबली
प्लेस्ड सीट, ठीक है। आपका वर्क स्टेशन कैसा है जहाँ पे आप काम करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन तो नहीं होता वहाँ पे, या आप आराम से काम कर पाते हो। कंजस्टेड वर्क प्लेस, स्पेशियस और अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन, ठीक है। जो आपका वर्क प्लेस है, ठीक है, वो कैसा है, मतलब एकदम कंजस्टेड तो नहीं है, बैठने के लिए ठीक से जगह नहीं होती, या अच्छा है, ठीक है, कंफर्टेबल है, स्पेशियस है, बहुत सारी जगह है। इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप विद पीपल, ठीक है, लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन और रिलेशनशिप कैसा है, मतलब आपके पड़ोसी कैसे हैं, आपका कोवर्कर कैसे हैं, फैमिली मेम्बर कैसे हैं, ठीक है। टाइडी शैबी, प्लेस इज़ वेल केप्ट और हाउ टाइडी आर यू योर सेल्फ, ठीक है, मतलब आपकी जगह कैसी है, साफ़ सुथरी है, टाइडी है, या आप कैसा रहते हो, आप अपनी जगह को कैसा रखते हो, ठीक है। इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है डिस्ट्रेस। गंदी जगह देख के अपने आप ही टेंशन होने लगता है, स्ट्रेस होने लगता है, ठीक है। और साफ़ सुथरी जगह देख के हमको काम करने का भी मन करता है और स्ट्रेस भी नहीं आता। नाउ स्ट्रेस ड्यू टू सडन नीड ऑफ सर्वाइवल, इन सर्टन केसेस डिज़ास्टर स्ट्राइक सडनली, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एकदम डिज़ास्टर अचानक आ जाता है, जैसे एक्सीडेंट, अर्थक्वेक और एनी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, ठीक है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया या एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें जान का खतरा है, ठीक है। इन सच इमरजेंट सिचुएशन आवर नर्वस सिस्टम इंस्टेंटली किक्स इनटू एक्शन एज एन ऑटोनोमस फाइट, फेस, डिफेंस और फ्रीज, सरेंडर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो अपने आप एक्शन में आ जाता है, ठीक है, और हम में अलग अलग इमोशंस आने लगते हैं। वन पार्ट ऑफ आवर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, sympathetic nervous system, takes control of fight or flight response by activating the release of hormone epinephrine, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये क्या करता है कि टेक्स कंट्रोल और ऑफ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बाय एक्टिवेटिंग द रिलीज ऑफ हार्मोन, ठीक है। तो ये हमारा जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है उसको कंट्रोल करता है एक हार्मोन रिलीज करके। कौन सा हार्मोन, एपिनेफ्रिन, ठीक है। दिस प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर वायलेंट रिस्पॉन्स। इससे क्या होता है कि जब हम भाप जाते हैं कि हमारे को खतरा है हमारी जान को, तो हम वायलेंट रिस्पॉन्स करने लगते हैं, मतलब अपनी जान बचाने के लिए कोई कुछ भी करेगा, ठीक है। तो ये क्यों होता है, उस हार्मोन्स के रिलीज़ होने के कारण। और ये कौन रिलीज़ करता है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। बॉडी एनर्जी बूस्ट अप एंड बॉडी मसल्स प्रिपेयर फॉर द एक्शन, ठीक है। हमारी बॉडी एनर्जी अपने आप बढ़ जाती है और हमारी बॉडी मसल्स भी एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब कोई आकर आप आगे से आपको मारेगा तो आप क्या करोगे, चुपचाप थोड़ी बैठे रहोगे, है ना, आप भी एकदम लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहते हो। Entire body is influenced by this. Limbs shake, heartbeat increases, muscles become tense, mouth gets dry, liver functions boost up, blood vessels constrict, eye pupil dilate and reflexes become sharp, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें होती है हमारी बॉडी में, जैसे हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ठीक है, लीवर फंक्शन करना तेज़ कर देता है, मसल्स हमारी एकदम टेंस हो जाती है, मुंह सूखने लगता है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। आफ्टर द रिस्पॉन्स is through parasympathetic nervous system helps body to return the normal condition called homeostasis, ठीक है, by activating the release of एसिटिलकोलिन हार्मोन, ठीक है। इसके बाद जब वो कंडीशन चली जाती है तो वापस हमारी बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए कौन सा सिस्टम वर्क करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, एसिटिलकोलिन, ठीक है, जिससे जो हमारी बॉडी में जो चेंजेस हुए थे, ठीक है, फाइट फ्लाइट और फ्रीज़ वाली जो कंडीशन आई थी वो नॉर्मल होने लगती है। इन फ्रीज रिस्पॉन्स बॉडी इज़ अनेबल टू रिस्पॉन्ड फॉर सर्टेन ड्यूरेशन अंटिल द डेंजर पासेस और द विक्टिम्स कम्स टू द डेंजर, ठीक है। फ्रीज़ वाली कंडीशन क्या होती है, हम कुछ भी चीज़ देख के एकदम डर जाते हैं, फ्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है, और वैसे ही रहते हैं जब तक वो डेंजर चला नहीं जाता। दिस रिस्पॉन्स ट्रिगर्स व्हेन impending
डेंजर सीम्स टू मच टू डील विथ, ठीक है। और ऐसा रिस्पॉन्स कब होता है, जब हमको लगता है कि हम उस डेंजर से डील ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मतलब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। इट ऑल्सो ट्रिगर्स ड्यूरिंग सर्टेन वेरी नॉर्मल सिचुएशन टू सच एज पब्लिक स्पीकिंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन ओरली ड्यूरिंग टेस्ट, ठीक है। और ऐसा और कब होता है, जब आपसे ओरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको आंसर नहीं आता तो आप एकदम फ्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। और जब भीड़ भाड़ वाले 4 लोगों के बीच में आपको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए और कुछ बोलने को कहा जाए, तब भी आप एकदम फ्रीज़ हो जाओगे, ठीक है। तो ये सब कौन सी कंडीशन है, फ्रीज़। अच्छा, फाइट मतलब खतरा देख के लड़ने के लिए तैयार होना, फ्लाइट मतलब भागने के लिए तैयार होना, ठीक है, एकदम तेज़ी से भाग जाना, और फ्रीज़ मतलब एकदम चुपचाप हो जाना, ठीक है।